Hello everyone. So, if you are between 18 to 21 or 22, so this video is mainly directed for you. Hello, beautiful souls. Myself, Gagan Walia. I'm a spiritual guider. I learned from life and then created a channel, Selfish Inform, to let others even unlock their life abundance and happiness. So, if you're new to this channel, please hit the subscribe button and stay connected with us. Now, let's roll on to the video. तो इस एज में ना सबसे ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं. हमारी बॉडी मैच्योर हो रही होती है, तो वहीं हम लोग सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे होते हैं. सो ज्ञान देने नहीं आई हूँ, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू फोकस दिस एज पर्टिकुलरली एट योर गोल. आई मीन यही एज है जब तुम अपने आप को एक प्रॉपर विजन दे सकते हो कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होना चाहिए और क्या नहीं. मोस्ट पीपल रिग्रेट दैट दे डिडंट यूज्ड दिस टाइम और दिस फेज ऑफ देयर लाइफ, बिकॉज इस टाइम पे एक इंसान मोस्ट एक्टिव होता है और मोस्ट एनर्जेटिक होता है. तो हम लोग इस एनर्जी को ना गलत जगह डायरेक्ट करते हैं, विच वॉज बीइंग अट्रैक्टेड टू समवन और लुकिंग फॉर समवन टू फुलफिल अवर लव लाइफ. So now, today I will share my few secrets about this age which can divert your hormonal changes energy to empowering yourself. मतलब जो आप लोग बहुत ज़्यादा सेक्सुअली फील कर रहे हो ना, अभी अट्रैक्ट हो रहे हो ऑपोजिट जेंडर से, और यही जो फेज है इसमें जो चेंजेस फील कर रहे हो, ये एनर्जी को तुम अपने हिसाब से कैसे यूज़ कर सकते हो, उसमें हेल्प करने वाला है. और इफ़ यू आर समवन जिसके दिमाग में हमेशा डबल मीनिंग बातें चलती हैं, या फिर वही सब फ्लोट्स एंड मटीरियलिज्म में ही फंसे हुए हो, बट यू वॉन्ट to be someone or to achieve your goals, then this is for you, dear. So now let's begin. Firstly, and the most important thing is self-awareness in this. How you feed energy to you. I mean, the most important way by which we feed ourselves energy is by content. Today, I am not talking about social effects that you have on your energy, but it's all about you. Then recognize what are your desires right now, what are your expectations or fantasies. Put your awareness over how you are directing your energy, how your energy was being. Content जो तुम देख रहे हो ना, उससे सबसे पहले पता लगेगा कि तुम्हारी expectations क्या है, तुम क्या needs fulfill कर रहे हो और क्या desires रह रहे हैं. Even by music, तुम कैसा सा music prefer कर रहे हो, all and all it's all about content, how you are feeding yourself content, and at the very same time thoughts for your own self. I mean, how you talk about yourself. Are you someone who say something negative about themselves or feel like you are not much worthy, then even you compare yourself with someone? तो अगर तुम बहुत ज़्यादा ही attractive feel कर रहे हो, attraction basically opposite gender की तरफ, तो it's because how you are giving yourself energy. I mean, तुम बाय डिज़ायर्स कैसे रख रहे हो, एक्सपेक्टेशंस और फैंटेसीज कैसे बना रहे हो, म्यूजिक कैसा सा सुन रहे हो, कंटेंट कैसा सा देख रहे हो, सराउंडिंग्स क्या है तुम्हारी, दैट मैटर्स. सो रिकॉग्नाइज दैट. नाउ एक बहुत छोटी सी स्टोरी है बट बहुत इंपॉर्टेंट थी व्हेन आई वाज इन माय दिस एज बिगनिंग बेसिकली. तो दैट स्टोरी वाज अबाउट अ वॉरियर. वो बहुत बढ़िया था. आई मीन, उसके जैसा वहाँ पे वो विलेज में कोई था ही नहीं. इतना बढ़िया वो वॉरियर था, उसको इतनी ज़्यादा अच्छी स्किल्स आती थी एंड कोई उसको कम्पीट भी नहीं कर सकता था. But his own mind was his enemy. So at that time, one day, one mysterious thing come to him. That was something about magic. तो वो magic सी thing ना उसको कहती है कि I can make you view anything that you desires. It could be anything. तो उसने decide किया कि चलो let me view some girls naked. So उसने देखा वो जो मिस्टीरियस थिंग थी वो हंसी एंड देन उसने उसको दिखा दिया. अब जब उसने फर्स्ट टाइम अपने आप को इस चीज़ से फीड कर लिया था, सो ही फील सो मच ऑफ सेटिस्फैक्शन विद दैट. देन वो उसके साथ ही रहने लग गई मिस्टीरियस एनर्जी और थिंग. तो अब उसका बार बार मन करता था, क्योंकि वो जो चीज़ थी वो उसको कहती थी तू जितना मुझसे मांगेगा और जो मांगेगा मैं तुझे वो दिखाऊंगा. तो वो अब चाहे तो उसको अच्छे से यूज़ भी कर सकता था एक नई स्किल्स को सीखने के लिए, बट we all are obsessed in materialism at this age. तो वो ऐसे ही करता गया, हर बारी अपने आप को उसी एनर्जी से फीड करता गया. देन लेटर ऑन जब उसकी एज बहुत ओल्ड हो गया था, मतलब वो ही रियलाइज्ड कि उसने अपनी पूरी जवानी, पूरा टाइम उसी मटीरियलिज्म एक्ट में बिता दिया. एंड वो जो पर्सन था, वो जो स्किल्स उसके पास थी, वो तो वो भूल ही गया. नाउ अब वो भी उसको छोड़ के चली जाती है, जा रही होती है तो वो कह रहा होता है अब क्यों जा रहा है. तो वो भी हंस के कहता है मुझे पता था
कि तू बहुत अच्छा वॉरियर है और तू सबसे बढ़िया है, इसीलिए मैंने तुझे यहाँ से फंसाया ताकि तू कभी वो पोजीशन को पा ही ना सके। तो अगर मुझे अभी भी अगर वो लिंक मिल गया ना तो आई विल श्योरली, मैं वो लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, बिकॉज दैट वॉज मोस्ट ब्यूटिफुल स्टोरी। एंड देन वो रिग्रेट करता है कि यार मैंने तो पूरा अपना टाइम वेस्ट कर दिया, जो मेरे पास एनर्जी थी जब, तब मैं कुछ अच्छी चीज़ें भी सीख सकता था, मेरे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, पर मैंने उसका गलत यूज़ किया। तो नाउ द मोरल इज रनिंग बिहाइंड मटीरियलिज्म और मटीरियल ब्यूटी इज जस्ट एन अट्रैक्शन यार, इट्स जस्ट अ बैड चॉइस। विद दिस आई मीन चूज वाइजली। आपने देखा ना, उसने एक गलत डिसीजन लिया था अपनी लाइफ में जो उसकी लाइफ को टोटली चेंज कर गया। 9 to 5 की जॉब में लोग फंसे हैं, तो क्यों फंसे हैं? बिकॉज दे डिडंट ट्राइड व्हाट दे हैड, और व्हेन दे हैड द एनर्जी। तो मटेरियलिस्टिक ब्यूटी की तरफ मत खिंचो, अट्रैक्शन में मत फंसो, वाइजली चूज करो दैट व्हाट विल वर्क फॉर योर लॉन्ग टाइम। एंड टू गेट दैट you need to know of yourself. You need to be known about yourself, your traits, your compatibility, your likes, dislikes. Then only you will find partner of the type you want, जो तुम्हारा लॉन्ग टर्म भी चले। इट्स लाइक, मतलब ऑब्वियसली सबको मैरिज तो करनी ही होती है, तो तुम कभी डिससेटिस्फाइड ना फील करो। तो राइट नाउ अपने आप को एक डायरेक्शन दो, हमेशा रीडायरेक्ट करो उस थॉट को। जब भी तुम किसी की तरफ अट्रैक्ट हो, अट्रैक्ट होना खराब नहीं है, बट मटेरियलिस्टिक ब्यूटी को चूज करना खराब है। आई मीन इफ यू मेक डिसीजंस वाइजली, यू विल फील मोर सेटिस्फाइड एंड देयर वुड बी नो रिग्रेट ऑन यू। सो टू गेट what your partner should be, you need to be known about your own self first. Now let's come to diverting the feelings. So to actually divert those feelings of being attracted towards someone, you need to fulfill your own needs, emotions basically. तो हम लोगों के अंदर, सबके अंदर एक इमोशन होता है जिसके लिए हम एक सामने वाले पर्सन के लिए अट्रैक्शन फील करते हैं, या हमें वो चीज़ उनमें अच्छी लगती है। कई बार हम लोग वैलिडेशन फाइंड कर रहे होते हैं, कई बार हम लोग इमोशनल जो लव होता है, जो इमोशनल कंपैटिबिलिटी होती है, वो ढूंढ रहे होते हैं। तो रन मत करो यार, सबसे पहले वो चीज़ें खुद को फीड करो, ताकि तुम कभी भी नीडी ना हो। तुम कभी भी सामने वाले पर्सन से एक्सपेक्टेशंस ना रखो कि उसने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। यहीं पे आके कनेक्शंस खराब होते हैं। व्हेन यू डोंट पुट योरसेल्फ फर्स्ट, व्हेन यू डोंट कीप द बाउंड्रीज, दैट बीइंग इन्वॉल्व्ड इन लव शुड इवन बी विद द बैरियर्स ऑफ सेल्फ। लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट भी कुछ होता है, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ ईगो। दैट इवन आफ्टर बीइंग इन रिलेशन यू डिडंट लॉस्ट योर क्वालिटीज, योर अपनी पहचान बेसिकली। तो रिकॉग्नाइज व्हाट आर दोज इमोशंस। मैंने बोला था ना ऊपर, तुम जब कंपैटिबिलिटी के लिए टेस्ट देखोगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसमें हमेशा ना एक वो आएगा, इमोशन आएगा। तो रिकॉग्नाइज दोज इमोशंस कि वो तुम्हारी नीड होंगी बेसिकली, तुम्हें जो नहीं मिली, जो तुम्हें चाहिए थी। अब ट्राई करो कि वो तुम खुद को खुद से दो। तो दिस इज सेल्फ लव। तुम्हारे अंदर अभी जुनून है। नाउ इट्स ऑल अप टू यू वेदर टू डायरेक्ट इट टुवर्ड्स बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर और टू डायरेक्ट इट टुवर्ड्स योर गोल। या तो जवानी जी लो, या तो जवानी से कुछ बना लो। I don't say ignore your sexual needs, but become mature to act wisely, be known of right person for you. Then after achieving your goal, जो भी तुम्हें लाइफ में अचीव करना है एज करियर, या जो भी तुम्हारा गोल है, have that firstly achieved. कि केजीएफ देखी है तुमने, तो केजीएफ में भी वो फोकस्ड रहता है कि yes, I am being attracted towards a girl, but still I have a dream or I have some goal within me that need to be fulfilled. ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नाउ मैं यार सच बोलूँगी, यू कांट रियली सप्रेस योर हैबिट ऑफ वॉचिंग और लिसनिंग और स्पीकिंग सेक्सुअल थिंग्स। जो भी हमारी डबल मीनिंग बातें होती हैं, कुछ भी, यू कांट स्टॉप दैट बिकॉज हार्मोनल चेंजेस के कारण वो चीज़ें होंगी। बट येस, यू कैन डायरेक्ट इट, रीडायरेक्ट बेसिकली। तो ये चीज़ें हटेंगी इसलिए नहीं बिकॉज ये हार्मोन्स में है, तो इसको इतना तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अब हम लोग इसको रीडायरेक्ट कर कैसे सकते हैं? सो फॉर दैट यू नीड अवेयरनेस ऑफ योर ओन क्वालिटीज एंड बेसिकली अबाउट योर सेल्फ अवेयरनेस। पहले भी बोला था, जब तुम सेल्फ अवेयर होकर जीते हो ना, तो तुम हर एक्ट में रिस्पॉन्ड कर रहे होते हो, रिएक्ट नहीं। सो विद दिस यू आर वॉचिंग वट एवर सो यू आर वॉचिंग, मतलब लाइक सभी देखते हैं समीर राणा को, ही इज मोस्ट पॉपुलर, या कोई भी कंटेंट जो तुम्हें अच्छा लगता है, यू आर वॉचिंग दैट, बट यू आर नॉट लेटिंग इट कंट्रोल यू और मेक योर पर्सनैलिटी शेप्ड। बेसिकली बी अ लॉयन इन बिटवीन दोज sheaves. Be the person of your qualities. With this I mean,
View whatever so you want to view, enjoy your life, but then release by acting or consuming your actual quality things or what you need for your growth. मतलब तुमने एक टाइम सेट कर लिया कि हाँ ठीक है, जैसे हफ्ते में एक बारी मैं अपने आप को ये एंजॉय करने का मौका दूंगी. आई विल लेट माई सेल्फ व्यू ऑल दीज काइंड्स ऑफ कंटेंट एंड देन बैक टू माई ओरिजिनल पर्सनैलिटी आई विल बिगिन टू वर्क ऑन माई गोल. एंड मैं अगेन अपने आप को लाइक अगर मेरा फोकस हिल गया है, मैं उस तरफ ज़्यादा खिंच रही हूँ, तो आई विल फीड माई सेल्फ विद मोटिवेशनल सॉन्ग्स और जो चीज़ें बेसिकली मुझे चाहिए मेरे गोल के लिए. इट कुड बी कि जैसे हम लोग कोई अपने से ज़्यादा बड़े लोग देखते हैं कि ये लोग बन गए हैं इसी फील्ड में. जैसे कोई डॉक्टर देखता है कि इतना फेमस डॉक्टर है, अगर किसी का ड्रीम डॉक्टर बनना है तो. आई होप बात तो समझ आ गई होगी. एम्ब्रेस योर यूनिक नेचर, डोंट ट्राई टू फिट इन. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वी ऑल follow this thing just to be in the group of some famous people in the school or in the college or whatever. So we just try to fit in that and we shape our personality that later on हमें बहुत regret होता है अपनी लाइफ में आगे जाके. इन्हीं सब चीज़ों के कारण हम लोग अपनी क्वालिटीज़ को भूल जाते हैं, हम लोग सेल्फ लव में लैक करते हैं, देन हम लोग रिलेशनशिप्स में लैक करते हैं और ऐसे करते करते लाइफ कट जाती है. So now choice is yours, being in a crowd or being the person of your own rules. Now begin with introspection. Basically the act you do, was it your qualities or shaped by surroundings? This is most important. Now when you recognize this thing, you will be known कि क्या मेरी qualities है और क्या मैं surroundings से shape हुई हूँ. Now when you are sort with this कि मेरी qualities क्या है और मेरी surroundings क्या है, अब तुम ये भी पता लगा सकते हो कि negative things क्या है जो तुम्हें अचीव नहीं करने दे रही तुम्हारा गोल. ऐसे कौन से नेगेटिव एक्ट्स में तुम इन्वॉल्व हो, कौन से ऐसे नेगेटिव बिहेवियर तुम परफॉर्म कर रहे हो, या कुछ भी ऐसे बिहेवियर्स, इमोशंस तुम एक्सप्रेस कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करने चाहिए, जिसके कारण तुम अभी सक्सेस नहीं पा रहे हो और प्रॉब्लम्स आ रही है तुम्हें. आई मीन इवन बीइंग फोकस, सम पीपल फेस प्रॉब्लम्स विद फोकस. आई होप समझ आ गया होगा. दिस इज मोस्ट इफेक्टिव वे बाय विच यू कैन इवन एंजॉय वट एवर शो यू आर वॉचिंग. जस्ट रिड्यूस दैट थिंग. तुम उसे सप्रेस करने की कोशिश करोगे तो तुम बहुत ज़्यादा यू नो व्हाट एंजाइटी वगैरह ज़्यादा फील करने लगोगे. जैसे कोई ड्रग एडिक्टेड पर्सन को भी ट्रीट किया जाता है, उनको डोज दी जाती है बट बहुत ही कम लेवल पे. सो रिड्यूस द लेवल बट डोंट रियली सप्रेस दैट फीलिंग्स. बेसिकली enjoy but keep boundaries by releasing your those emotions or those feelings, those expectations at that time, imaginations जो होती है ना, and realizing your qualities and influencing them. Basically being back to the goal. जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, मूवी देखने के बाद हम लोग रखते तो नहीं है ना अपने पे कि उसके साथ वो एक्सीडेंट हुआ था, तो we just keep it on us. ठीक है, मूवी थी, खत्म. Feed yourself that is needed to take actions for making your future better. And practices that will help you releasing those emotions जो अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, लाइक फॉर सपोज अगर तुमने कुछ देखा एंड तुम उसे रिलीज नहीं कर पा रहे हो, तो इनमें हेल्प करेगी थॉट जर्नल. सबसे पहले थॉट जर्नल जिसको नहीं पता, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेती हूँ कि तुम एक शांत सी जगह पे बैठे, शांत नहीं भी है तो ठीक ठीक शांत हो, वहाँ तुम बैठे, अपने आप में शांत रहना थोड़ा सा, एंड जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तुम वो पेपर पे लिखते जाओ. देन इफ यू फील कि तुम्हें उसे कट कर देना चाहिए तो कट कर दो, बर्न कर देना चाहिए तो उसको जला दो, एंड डू व्हाटएवर विद दैट पेपर. So with this you release all those thoughts onto that paper और वो वहीं खत्म हो जाएगा. Secondly है cleansing mantras or affirmations, whatever so you feel better. Basically energy work that is most important, क्योंकि तुम intention set करते हो इनसे कि what you want in yourself, whether that was of positive energy or whether it is about negative energy. I hope you will feed yourself the most happy things which actually feed you for your future, not enjoying your present. तो चॉइस तुम्हारी है, या तो तुम अय्याशियों में पड़ जाओ या तो तुम अपना फ्यूचर बेटर बना लो. सो हाँ, एक और चीज़ मैं भूल गई थी विच वॉज हेल्पफुल फॉर द रीडायरेक्शन ऑफ एनर्जी, दैट इज कंटेंट. एट द वेरी सेम टाइम मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था हाउ यू फीड योर सेल्फ एनर्जी मैटर्स बाय कंटेंट. सो अगर तुम उसको डायरेक्ट कर दोगे ना फिर से तो वो काम करेगा. नाउ कैसे, अभी बता देती हूँ. तो तुमने सपोज कुछ भी वीडियो देखी, हो सकता है तुमने समीर राणा की ही वीडियो देखी. आफ्टर दैट तुम उठे बेसिकली एंड तुमने अब कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लिया. इट्स लाइक बेस्ट वर्क करता है दी स्कोर का, सुन लेना कोई सा भी, बॉर्न फॉर दिस, रेवोल्यूशन, काफ़ी सारे गाने हैं. नाउ पुट योर ऑल अवेयरनेस ऑन दैट सॉन्ग
पर्टिकुलरली वो तुम्हें गोल को डायरेक्ट मतलब बेसिकली अचीव करने के लिए हेल्प करता है. मोटिवेशनल सॉन्ग है ऑब्वियसली. बाय व्यूइंग कंटेंट, पहले भी बोला था, एंड इवन बाय सेटिंग इंटेंशंस. बट मैं पर्सनली बोलूँ तो ये तीनों ही मेथड्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं. सो नाउ थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू अस, एंड प्लीज़ लाइक दे जाया करो यार, वो ना पुश कर देता है वीडियो को, सो दैट कि और भी लोग हेल्प को पा सकें एंड अपनी लाइफ को कुछ बना सकें, हम इंडियंस भी आगे आ सकें. प्लीज़ सपोर्ट शो करो.